राधे राधे। सकट के विषय में आज जानकारी लेंगे। तो सबसे पहली बात है कि सकट मनाई कब जाती है। इस बार सकट जो पड़ रही है माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को। सकट हमेशा चतुर्थी को ही मनाई जाती है। जब मकर के सूर्य आते हैं तब इसके बाद जब चतुर्थी आती है तब भगवान सकट मनाई जाती है। सकट गणेश जन्मदिन के दिन मनाया जाता है। उसी दिन भगवान गणेश जी का जन्म भी होता है, सकट वाले दिन। इसीलिए उनका पूजन होता है और चंद्रमा को अर्घदान देना चाहिए। माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी दिन सोमवार 29 तारीख को पड़ रही है। तो सकट किस दिन मनाया जाएगा? 29 तारीख को। 29 तारीख को चतुर्थी 6:05 तक है। 28 को लग जाएगी, लेकिन 29 को जो है वो 6:05 रात्रि तक है, शाम को 6:05। तो सकट की पूजन जो भी करना है ये चतुर्थी में ही करना चाहिए। तो आप पूजन करिए तो 6:05 के पहले ही आप पूजन कर लीजिए। परंतु चंद्रोदय का, इसका जो चंद्रमा उदय होता है तब अर्घ दिया जाता है। तो चंद्रोदय का विशेष ध्यान देना है। चंद्रोदय जो है वो 8:48 में है। 8:48। ये ऋषिकेश पंचांग है, इसी में लिखा है कि चंद्रोदय आपका 8:48 में है। तो आप पूजन करिए। पूजन करने के बाद 8:48 में चंद्रमा को अर्घ दीजिए और प्रातः काल पूजन करके किसी पात्र से ढक दिया जाता है। उसके ऊपर सिल आदि रख दिया जाता है। इसके बाद यही प्रचलित है। हाँ, यही प्रथा ही प्रचलित है, लोकाचार है। तो पूजन करके गौरी गणेश जी की पूजन भी होती है। पूजन करने के बाद आपके पास जो भी शकरकंद आदि, शकरकंद हो गया, लुड़ुइया वगैरह लुड़ुइया हो गया, ये भी कह सकते हैं, गुल्लैया कहते हैं जिसे। तो लुड़ुइया आदि आप लोग खूब बढ़िया, गन्ना भी हो गया, ये सारी सामग्री हैं। कई सामग्री होती है, घरेलू सामग्री हैं सारी चीज़ें। इन सबको एकत्रित करके बढ़िया पूजन किया जाता है। पूजन करने के बाद तसले आदि पात्र से ढक दिया जाता है, फिर उसे बंद कर दिया जाता है अर्घ देने के बाद। इसके बाद प्रातः काल सूर्योदय के पहले उसको लड़का उठते हैं। जो माँ बंद करती हैं, ये पुत्र के लिए ही विशेषकर व्रत है, पुत्रों के लिए है। तो जो माँ सकट का पूजन करती है उनका बच्चा प्रातः काल उठता है 3 बजे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में। बढ़िया ठंडी में स्नान करें और स्नान करने के बाद उसको खोला जाए। उसे पहाड़ फोड़ना भी गांव की भाषा में कहते हैं। थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके। हाँ, तो बहुत, जब हमारा बचपना था तो बड़ा अच्छा लगता था, तो बहुत मन भी किया करता था। तो घर में माताएं कह भी दिया करती थी कि ये सब करने से सुंदर पत्नी भी मिलेगी। तो लड़कपन में बच्चों का बड़ा हौसला मिल जाता, चलो गोरी गोरी पत्नी मिलेगी, सुंदर मिलेगी। इसीलिए तो ठंडी में 4 बजे भोर में 3 बजे उठ के नहा लेते थे। तो बड़ा लड़कपन में बड़ा अच्छी चीज़ें थी कि उस समय बड़ा मतलब अच्छा लगता था। इन सब उत्सव करने में बड़ा आनंद भी आता था। तो सुबह प्रातः काल 4 बजे उठना चाहिए। हालांकि ऐसा कोई विधान नहीं कि हाँ आपको गोरी औरत मिलेगी या सांवली औरत, ऐसे कुछ भी नहीं है। लेकिन ये है कि एक बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए कि बच्चों को कैसे कार्य किया के लिए। हाँ, तो माता पिता कह देते थे। तो सब लोग पूजन करिए बढ़िया विधिवत। पूजन करने के बाद आपके जो पुत्र हों उनसे कहिए प्रातः काल हो करके पहाड़ उसे बोलते हैं लोकाचार में, पहाड़ खोले और उसको थोड़ा सा हाथ से खबिया नहीं, मतलब हाथ से थोड़ा चला दीजिए। हाँ, गाँव वाली भाषा में। और उसमें से कुछ एक चीज़ उठा करके वो लड़का खाने के लिए भी ले, ये भी जो उसको पसंद हो। सारी चीज़, कई चीज़ें रहती है, जैसे अमरूद हो गया, फल हो गए, कई फल हो गए। और उसमें की सिंघाड़े की लपसी भी होती है, गुल्लैया लुड़ुइया जिसे कहते हैं ना, सुठौरा भी होता है, सुठौरा गुड़ का लड्डू। हाँ, तो ऐसी कई चीज़ें हैं। तो इनमें से जो भी पसंद आए जिसे उसे लेना चाहिए। ठीक है, राधे राधे।